चाल सिया रामा मुख होए बाचाल पंग चढ़ई गिरिवर गहन हो जास कृपा सो दयाल सिया रामा जास कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल ललित सिय पीठी आरती श्री रामायण जी की पीरत कलित ललित हो गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद परनी पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित गावत वेद पुराण आष्ट दस छः शास्त्र शब्द ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित ओ गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूसुंड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित ओ कलिमल हरणी विषय रस की सुबग सिंगार मुक्ति जुवती की गलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय पी
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकन सुदार बरनऊ रघुवर विमल जसी जो दायक फली चार बुद्धहीन तनि जान के सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो महु हरहु कलेश विकार। बोल बजरंग बली महाराज की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलि धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंद निवार सुमति के ओ कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा ओ हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। अरे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। ओ प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। ओ सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। ओ लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। ओ रघुभक्ति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। ओ यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे कवि गोविंद कहे कहे कहाते। ओ तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। ओ युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ओ प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी राधि गए अचरज नाही। ओ दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ओ राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाथ कापे। ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ओ सब परिणाम तपस्वी राजा
तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। ओ चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। ओ राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चेतन धरई हनुमति से सर्व सुख करई। ओ संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ओ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई सुख बंदी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साधी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। ओ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोल बजरंगबली महाराज की जय। लंकापति महाराजा रावण की जय। महाराज के चरणों पे हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आओ मेरे बहादुर शेर आओ और वहां का कुल वृत्तांत बताओ। पहले सब वृत्तांत कहो उस बुद्धिहीन विभीषण का जो देश जाति का द्रोही है, बैरी है भाई रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं, जिसने लंका दहन किया उस जैसे कितने चेले हैं। महाराज पहले तो लक्ष्मण जी का दिया हुआ ये पत्र लीजिए। फिर आगे का वृतांत सुन लीजिए और जो हम पर गुजरा है उस पर गौर कीजिए। हम दोनों तो आपका जासूस समझकर कैद कर लिया और श्री रामचंद्र जी के सामने पेश कर दिया। परंतु वो दयालु भगवान गुणों की खान है। विनती करने पर उन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया। ये भी मालूम हुआ कि आपके भाई विभीषण को लंका का राज्य दे
दिया है। महाराज उनके दल का क्या शुमार है। जिधर देखो एक से एक बड़े लड़ाका सरदार है। लंका दहन करने वाला वानर सेना का सेनापति है और उसका नाम हनुमान जति है। बस बस, हमने उनका बल जांच लिया। वानरों की हमको चिंता क्या, ये तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं, लड़कों का यही लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को कैसी चंदा के भरता है। मृत सावक शशि के छूने से चौकड़ी चंदा के भरता है। महाराज, हमें कुछ ऐसा जान पड़ता है कि लंका पर कोई संकट आने वाला है और यहाँ का तपसोजात आपके हाथ से जाने वाला है। बस 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 बस, ज्यादा जबान न चलाओ और शीघ्र ही राज्यसभा से बाहर हो जाओ। जाओ। मौर्यपति रामचंद्र की सुग्रीव जी, कहिए, अब आपका क्या विचार है? भगवान, हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। सुग्रीव जी, मेरी राय में तो चढ़ाई करने से पहले एक अवसर और दिया जाए और किसी होशियार दूत को लंका में भेज दिया जाए। भगवान, ये राजनीति का असूल है, मगर रावण पर ले दर्जे का नामाकूल है। सुग्रीव जी, कुछ भी हो, मेरे ख्याल में तो ये कार्य राजकुमार अंगद को सौंपा जाए। बाकी जैसी आपकी मर्जी। भगवान, ये मेरी मान बढ़ाई है, क्योंकि ये सेवा आपने मेरे जिम्मे लगाई है। आपका हुक्म मुझे हर प्रकार से विश्वास है। मैं अपनी तरफ से हर प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। मानना ना मानना उसके अख्तियार है। सेनापति महाराजा रावण की मेरे सूरवीरों, लंका राज्य के वजीरों, आज वो दिन आ गया है कि जिसका योद्धा पुरुष बड़ी बेसब्री से इंतजार क्या करते हैं। दुश्मन को बतला दो कि वीर रण में किस तरह वीर अपनी जान न्यौछावर क्या करते हैं। आज साबित कर दो कि तुम मेरे पूरे आज्ञाकार हो और रणभूमि में दुश्मन का सर और तुम्हारी लंकापति महाराज की जय जयकार हो। महाराज, एक वानर जो अपना नाम अंगद बताता है आपसे मिलना चाहता है। जाओ और उसे यहाँ बुला कर लाओ। देखो तो सही, वो कहाँ का वानर है। गयऊ सभा दरबार तब
सुमरि राम पद कंद रामा सुमरि राम पद कंद सिंह ठमन इत उत चितव धीर वीर बल पुंज सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की। क्या रामादल की ओर से तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेश लाए हो? यदि कुछ अर्ज ना हो तो अपना नाम बता दीजिए और ठहरने का बता दीजिए। हे लंकापति महाराज सुनो। हे महाराज राज अधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश का संध्या का, दूत बाल राजबान नर का हूँ, पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। है ये बाली और राम कौन थे? वो कुल वृत्तांत बता कि जिससे बाली और राम में मित्रता हुई। ठीक है, आपको कैसे मालूम हो? क्योंकि उस समय आपकी बुरी अवस्था थी और आप मूर्छित थे तथा मेरे पिता बाली की बगल में थे। भगनी सी सुकन्या जी को प्रतिदिन दिवस देखते हो, इस कारण बड़ा अचंभा है, रघुवर का ध्यान भूलते हो। अब जान गए उस रघुवर को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में सीधी समझाने आया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि जो तुम्हारी बेहुदा बकवास सुनूं। कुछ अपना मतलब भी बयान करते हो या क्यों ही बातों की खींचातान करते हो? हे रावण, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं और इस आने वाले घोर संग्राम से बचाने आया हूं। वह भक्त तमाम मिट जाएगा, तरसोगे दाना पानी को, कल्याण इसी में है रावण, लेकर सीता महारानी को। रघुनाथ की शरण आ जाओ, ले पूजन और नारी को, दांतों में तरण रख कर जाओ, कंधे पर धरो कुठारी को। विनय करो हे प्रतिपाल, रघुवंश मुकुट मुनि निस्तारो, अपराध दीन का क्षमा करो, करुणा निधि करुण विस्तारो। विश्वास मुझे है स्वामी जी, कर देंगे अपराध क्षमा तेरा, उनके द्रोही की रक्षा को कर सकते नहीं शंभु बिरवा। तो हे रावण, पाप और अपराध से डर और जो मैंने कहा है वैसा ही कर। खामोश, खामोश, अब मत लगा, जरा अपनी जबान को संभाल। क्यों इतनी बकबक मचाई है? क्या तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर तो नहीं लाई है? बेशरम जी स्कूल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के कातिल का ये जो दलाल हो, इसको अपनी शर्म वगैरह का ना बिल्कुल ख्याल हो। ऐसा कुल क्यों न कर जो दुनिया से पाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने चाल ली, हाथ तूने भी उसकी सेवकाई ठान ली। ओ अभिमानी रावण, दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, क्योंकि ईश्वर को इस खानदान का दुनिया में रखना मंजूर नहीं। शौक है मेरा यहाँ आईना ही बेकायदा हुआ, वक्त है अब भी संभल, क्यों मौत का सैदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा
ख्याल में कैदा हुआ। क्या विवेचन आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत हजरत आपकी? नहीं ताकत थी तुझमें तो हमारे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी वक्त लेके दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तरकीब कर पहले तू अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर बेहोश, ये तेरी ही हिमाकत है। मेरे से युद्ध करने की भला के उनमें ताकत है। ना कर इतना तकव्वुर, जहाँ एक रोज पानी है तेरे से लाखों हो गुजरे, ना बाकी कुछ निशानी है। अरे हर दूर मुझ में क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे जिस वक्त थे आप पापे में, वरना कल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जब आग को रोको जाही, ये क्या बक बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझको कुछ अकल भी सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही तो रोना है, इस अकल के खाक लंका का होना है। अरे मूर्ख, तुझे किसी ने अकल भी सिखाई है या तूने हैवानों में ही परवरिश पाई है? आहा, अक्ल अक्ल तुझे कौन सिखाए, कौन पढ़ाए? आपका साया तो सर से जाता रहा। चाचा को भला गरज क्या थी? वो तुझसे गुलामी कराता रहा। अरे बेवकूफ, अब भी अपने आप को आजाद कर और ऐसे चचा की गुलामी से हमेशा के लिए आजाद कर, वरना इस जंग में आएगा तो तेरा भी काम तमाम हो जाएगा, और बच भी गया तो तमाम उम्र के लिए सुग्रीव का गुलाम हो जाएगा। खैर, मैं तो बदतमीजी सही, मगर अकल ठिकाने आपके भी नहीं, जो आप दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और खामखा गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा मेरे भाई के साथ सलूक किया, वैसा ही उसको फल मिल गया। औरों के झगड़े, औरों के घर के झगड़े, ए रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निमेट तू। वरना जिस दिन रामचंद्र जी के बाण लंका पर तरसेंगे तो आप एक एक बाण को तरसेंगे। मूर्ख, तुझको याद नहीं, मैं काम जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, मैं ऐसा भीतर खाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पाड़ उठाया है, जम एक कुबेरादि इन बाहों से थर आया है। श्री सूर्य देव सारे से पूरब से पश्चिम जाता है, पश्चिम से मेरी पवन देव ठंडाता और गर्भ आता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को कई दफा पूजा है। महाराज, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हुए आपको लाज नहीं आती? जो करनी करने वाला है वो करता है कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसता कब है। क्या कहा आपने? शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटते नहीं तिलक तो वो राजा नहीं के लाए हैं। श्री महाराज, तुम पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को उन सभी छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया योद्धापन को। गुड़शाला में 10 बूंदों का जब दीप आधार बनाया था, तब दया आ गई बलि को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था।
उस राव ने भी एहसान किरकिरी कर दी थी। उस दीदी वहां धनुष में उस समय 100 पर बिंदी रख दी थी। दिखलाते बारंबार मैं बड़ी हिट्टी हूं, क्रोधी हूं, बलियारी ये भी तो कहिए, मैं बलि का कैदी हूं। गुणहीन बाप ने जब जाना तो देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी गृह में वो, इस दुख ने मुंडा क्या उसे। तेरे रजनी चरिता ने दादा भक्षण के नाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। अफसोस मैंने इतना मगज खपाया मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। मगर याद रख, जब लड़ाई के मैदान में आएगा तो उनकी ताकत का खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। बेशक तू भी सच्चा है और अभी बच्चा है और लड़ाई के फन में अभी कच्चा है। मेरे लिए तो रामचंद्र से बढ़कर कोई और नहीं, मगर ये ख्याल रहे कि तमाम दुनिया अंगद जैसी कपूत नहीं। अच्छा, मैं तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी ताकत का एक मामूली सा चमत्कार दिखाता हूं और अपना पैर जमीन पर जमाता हूं। तेरे सरदारों में जो सबसे ज्यादा बलवान हो और जिस पर तुझे अच्छी तरह से इत्मीनान हो वो आए और मेरा पांव जमीन से हिलाए। सर, मुझे ये बात कबूल है। तो बुलाओ, देर करनी फिजूल है। पुत्र मेघना, तुम जाओ और इस दादा छोकरे को अपनी ताकत का खुदा दिखाओ। तो आज्ञा पिताजी। चलूंगा जी जमी पर, उस जगह बहुत चलाएगा। जमी तो एक तरफ आसमां भी कांप जाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिलाऊंगा। बात तो चीज का है, इतनी जमी को भी लाऊंगा। जल्दी से इस वानर को चक्कर लगवाओ। बोलो सियापति रामचंद्र की। लग रहा क्या? आज तो अजीब लक्कर से पाला पड़ा है। अरे कहीं इसमें मैं तो नहीं जल गई। एक पल सरकार पर शक्ति हुई बर्बाद की, कर्ज का कंपा है मानो लाठ है फोर। निकोम, अब तुम्हारा वार है। लग रहा है ये तो ढाई लेंगे, ये तो जिम जाते हैं। मैं अपनी वीरता के आपको जोर दिखलाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, पाँव क्यों कर उठाता हूँ।
हुक्म हो तो भी इस पांव के टुकड़े बनाता हूँ। अरे बुज़दिल, मैं तेरी ओर आता हूँ। वही ताकत दी है कुदरत ने मेरे दस्तों बाजू में, वजन कर दूं जमी आसमां एक तराजू में। बोलो सियापति रामचंद्र की। महाराज आज तो इस वानर के टुकड़े बना ही देना। इसका पैर उठेगा। अरे महाराज, खुद का ही तराजू बना लिया। सेनापति, अब तुम्हारा वार है। जो आज्ञा महाराज। जो हर सबने दिखलाए, मैं अपना जोर दिखाऊंगा। अभी इस पांव को उखाड़ कर लंका पार पहुंचाऊंगा। महाराज आप तो अट्टे कट्टे लग रहे हैं। अब तो मुकुट भी उतार गया। अब तो सब फेंक ही देना लंका से बाहर। अरे भाई क्या जमाया है ये? एक बार फिर जोर लगाऊंगा और अब की बार पैर को जरूर उठाऊंगा। अरे उठा दे! और हिला दे! जा! चूल्हे में पड़। सेनापति, अब तुम्हारा वार है। हिलाऊ पैर क्या सारे को, या भोजन जान कर कालू। अगर हुकुम हो तो एक कान में भूमि हिला डालू। महाराज अपना हेलमेट बचाइए, हेलमेट। क्या हो गया महाराज? पैर उखाड़ दूं इसका या यमलोक की यात्रा करवाऊं? कह दो महाराज आप मुझे, जोर इसे अब ना दिखलाऊं। बड़े बड़े शूरवीर तो मेरे समक्ष थर्राते हैं। वो मेरे समक्ष आते ही वे टिक ना पाते हैं। ये तेरे पैर मेरे लिए तो बस एक कण के समान है। तेरे पैरों से ज्यादा तो मेरी बाजुओं में जान है। लग रहा है महाराज तो ढाई लेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। अब इस वानर को चारे धाम की यात्रा करवाएंगे। अरे ये महाराज भी गिर गए। खड़ा है सामने अंगद। बरम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा है तो उसको भी बुला ले। है ये वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। जाके रघुनंदन की खाता भी मिला ले तू। अरे मोर,
कैच की तरह जबान चला रहा है और उस मामूली सी बात के लिए म्यान से निकला जा रहा है। मैं भी तेरा अभिमान तोड़ूंगा और तो क्या, तुझे भी जमीन से नहीं बल्कि दुनिया से उठाकर छोड़ूंगा। अपना सारा जोर लगा ले और पांव को अच्छी तरह जमा ले। बस बस, माफ कीजिए, ये मामला इस तरह से साफ नहीं हो सकता और मेरे पांव पड़ने से तेरा कसूर माफ नहीं हो सकता। आप श्री रामचंद्र की शरण में जाइए, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाइए। हाँ, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो तुम्हारी सिफारिश करने में इनकार नहीं है। अरे दूर, तेरी भला इसी में है कि यहां से शीघ्र चला जा और मुझे अपनी मनुष्य शकल ना दिखा। मैं इस तेरी बेहुदा बकवास का जवाब जबान से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा। और मैं देखता हूं कि युद्ध भूमि में तू कितनी देर तक अपने पैर जमाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही अभिमान है तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है। जान ले करुणा प्रभु की, लोक का कल्याण है, अन्यथा युद्ध का ऐलान है, ऐलान है। बोल सियापति राम की। वास्तव में रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूत भेजकर सुलह के लिए प्रार्थना करता है। परंतु यहाँ कौन सी मोम की नाक है जो जल्दी से उड़ जाएगी। अब तो मैं उसे अच्छी तरह अपने हाथ दिखाऊंगा और लंका पर चढ़ाई करने का मजा चखाऊंगा। अच्छा, आज का दरबार बरखास्त, अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। श्री रामचंद्र की। भगवान, सारी फौज बिल्कुल तैयार है। फरमाइए, अब आपका क्या ख्याल है? मुझे तो केवल राजकुमार अंगद का इंतजार है। भगवान, मुझे तो ये आशा नहीं है कि अंगद कोई संतोषजनक उत्तर लेकर आए, मगर कम से कम उनका इंतजार तो कर ही लिया जाए। भगवान, ये बिल्कुल असंभव है कि रावण मान जाए। वो हरगिज नहीं मानेगा, चाहे लंका नष्ट हो या उसकी जान जाए। आप सब इतनी जल्दी क्यों मचा रहे
राजकुमार अंगद जी आ रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की। भगवान, मैं आपकी आज्ञा की पूर्ति कराया हूं, परंतु हे राजकुमार, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि लंका के रक्षक रावण जैसे महाबली के मुकुट इस तरह यहाँ आ गए। हे रघुनाथ जी, हे शरणागत के सुख देने वाले दयालु भगवान, वो मुकुट नहीं थे, भले राजाओं के 4 गुण थे, यानी श्याम, दान, दाम, दंड और भेद, जो कि नीति धर्म के 4 सुंदर धर्म हैं, क्योंकि रावण में ये चारों ही नहीं है, इसलिए ये आपके पास चले आए हैं। खैर, ये तो बताइए कि रावण जोर से कोई संकोचजनक जवाब लाए। भगवान, वही ढाक के 3 पाप। जो महाराज, हुई ना वही बात। कोई बात नहीं, कल प्रातःकाल होते ही यहाँ से चलने की तैयारी की जाए और इस बात का सारी सेना में ऐलान कर दिया जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की।